गर्मी का वो दिन जब सूरज सिर पर भले ही आग बरसा रहा था, लेकिन खेतों में हर चेहरे पर संतोष की ठंडक थी। महीनों की मेहनत, इंतजार, दुआओं और सपनों का वो पल जब खेतों की सुनहरी बालियां झुककर जैसे किसानों को सलाम कर रही थीं। हर किसान के मन में एक ही ख्वाब, इस बार की फसल अच्छी हो तो घर में दिवाली भी होगी और ईद भी। और इसी गांव में रघु नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रघु हंसते हुए बेटे को देखते हुए, अरे बेटा, ऐसे नहीं, दरांती को प्यार से चलाओ। ये तेरी मां जैसी है, सीधी और मेहनती। तेज चलाओगे तो जख्म दे देगी। बाबा, मेरी दरांती से तो कोई बाल भी नहीं कट रही, आप ही सिखाओ ना। रघु हंसते हुए उसके सिर पर हाथ रखते हैं। सिखाऊंगा बेटा, आज नहीं तो कल ये खेत भी तू ही संभालेगा, पर पहले पढ़ाई कर, कागजों की खेती सीख, ताकि लोग तुझे किसान नहीं बाबू साहब कहे। बाबा, माँ ने कहा है इस बार फसल अच्छी हुई तो मिठाई जरूर लाना। मिठाई भी आएगी, नए कपड़े भी, और हां, इस बार तू स्कूल में पहला आया ना, तो तेरे लिए साइकिल भी लाएंगे। बिट्टू उत्साहित होकर, सच बाबा, साइकिल लाल वाली? रघु आसमान की ओर देखता है। अगर ऊपर वाला चाहे तो लाल क्या, तू जो मांगेगा सब मिलेगा। बस ये फसल सही सलामत कट जाए बेटा, यही तो हमारी जिंदगी है। माटी माँ की गोद में पसीने से सिंचाई, हर दाना एक सपना है, हर खेत है खुदाई। ओ धरती के बेटे, काट ले तू मेहनत का फल, आज रोटियां मुस्कुराए, कल मीठी हो हर हलचल। रघु के लिए ये फसल सिर्फ अनाज नहीं थी, ये उसका सपना था। उसके बेटे की पढ़ाई, उसकी बीवी की साड़ी और घर के आंगन में खिलती मुस्कान थी। लेकिन किसे पता था, कुछ ही घंटों में आसमान अपना रंग बदल देगा और उन बालियों से बहती खुशियां पानी में बह जाएंगी। धूल से सना हुआ रघु और थका मगर खुश बिट्टू खेत से घर की ओर चल रहे हैं। दोनों के चेहरों पर मुस्कान है। चल बेटा, अब हाथ मुंह धो ले, फिर मां के हाथ का गरम खाना खाएंगे। और बाबा, माँ को बताना मत भूलना कि मैंने भी दरांती चलाई थी। घर पहुंचते हैं। आंगन में मालती, रघु की पत्नी, खड़ी होती है। आ गए दोनों किसान बाबू, आज तो चेहरों से ही लग रहा है कि फसल बढ़िया हुई। हाँ भाग्यवान, इस बार भगवान ने सुन ली, फसल शानदार हुई है। बस ऊपर वाला अब बारिश से बचा ले तो कटाई भी पूरी हो जाएगी। तो फिर रुको, गर्मा गर्म रोटियां और आलू टमाटर की सब्जी लेके आती हूँ। थक गए होंगे तुम दोनों। हाँ, जल्दी लाओ, फिर खाना खा के थोड़ी देर में वापस खेत जाना है। आज ही सारा काम निपटा लेंगे। पर बैठा रघु, बिट्टू और मालती सब हंसी मजाक के साथ खाना खा रहे हैं। माहौल में खुशी है। माँ, ये कैसा आवाज हुआ? तूफान आ गया क्या? मालती खिड़की से बाहर झांकते हुए घबराकर, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? काले बादल अप्रैल के महीने में? रघु चौंक कर उठते हुए, नहीं नहीं, ये तो असमय बारिश लगती है। हे भगवान, हमारी फसल। अप्रैल का महीना, जहां हर साल सूखा पड़ता था, उस बार आसमान काले झर से भर गया था। हवा ऐसी चली जैसे किसी तूफान ने दुआओं की रोटियां छीन ली, और फिर वो पहली बूंद गिरी जैसे किसी का श्राप हो। हे ईश्वर, अभी तो फसल आधी ही कटी है, बचा लेना प्रभु, हमारी मेहनत को डूबने मत देना।
मैं खेत जाकर देखता हूं। अगर तिरपाल डाल दिए जाए तो कुछ हिस्सा तो बच जाएगा। जिन खेतों में अभी हंसी गूंज रही थी, वहां अब हर कदम पर अफसोस और भय था। किसानों के सपनों पर काली घटाएं उतर रही थीं, और वो बादल बस बादल नहीं थे, वो मेहनत की चिता की राख बनकर बरसने वाले थे। रघु भीगे कपड़ों में खेत की ओर दौड़ते हुए चीखता है, अरे कोई है, जल्दी तिरपाल लाओ, सब भीग रहा है, मेरी फसल डूब जाएगी। दूसरा किसान गले में गमछा बांधते हुए, भगवान के वास्ते किसी के पास कोई प्लास्टिक हो तो लाओ, ये सब बर्बाद हो जाएगा। खेतों में फैली वो सुनहरी आस अब गीली चादरों में दम तोड़ रही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि मई की चिलचिलाती गर्मी में काली घटाएं यूं कहर बनकर टूट पड़ेंगी। जिस फसल को सींचने के लिए किसानों ने अपना खून पसीना बहाया, उसे आसमान ने आंखों के सामने बहा दिया। माँ, बाबा की फसल क्यों भीग रही है? अब मिठाई नहीं आएगी क्या? मालती आंखें भरी हुई बेटे के बाल सहलाते हुए, ना बेटा, अब बाबा को हिम्मत की जरूरत है। मिठाई बाद में भी मिल सकती है, पर बाबा का दिल मत टूटने देना। रघु दोनों हाथों से बालियां समेटते हुए जमीन पर गिरकर, हे भगवान, ये तूने क्या किया? हमने तुझसे दुआ मांगी थी, सज्जा नहीं। हर बूंद जैसे किसी दिल को छलनी कर रही थी, हर चीख जैसे धरती के सीने से उठती पुकार थी। वो खेत जहां उम्मीदें उगती थीं, अब आहों से भर गया था, और इस कहर की कोई भविष्यवाणी नहीं थी। ये मौसम नहीं था, ये तो तकदीर का प्रहार था। रघु कीचड़ में बैठा, बालियों को हाथ में लेकर टूटी आवाज में, रघु कीचड़ में बैठा, बालियों को हाथ में लेकर टूटी आवाज में, अब क्या खिलाऊं अपने बिट्टू को? सुमित्रा, आज सुबह ही उसने मुझसे पूड़ी सब्जी मांगी थी। मैंने कहा था शाम को कटाई के बाद खिलाऊंगा। अब क्या जवाब दूं उसको? सुमित्रा भीगी आंखों से आंचल से चेहरा पोंछती है। हमने तो सोचा था इस बार छप्पर तक भर जाएगा। बिट्टू की स्कूल की फीस भरेंगे, छोटी सी बकरी लाएंगे, पर ऊपर वाले ने छप्पर ही उड़ा दिया। रघु, अब क्या बचा हमारे पास? पीछे कुछ महिलाएं पास बैठी हैं। एक बुजुर्ग किसान की पत्नी जोर जोर से रो रही है। ये मिट्टी नहीं, मेरी बेटी की शादी थी इसमें, अब कहाँ से लाऊं दहेज? ये सिर्फ फसल नहीं थी, ये रोटियां थीं, किताबें थीं, बेटियों की शादी थी, ये सपने थे, उम्मीदें थीं, और वो सब कीचड़ में सड़ रहे थे। अब सिर्फ एक सवाल था, कल क्या होगा? बगल के गांव भाटीपुर से कुछ किसान आते हैं। अरे रघु भाई, वहां भी यही हाल है। हमारी 3 बीघा गेहूं सब पानी में बह गया। पूरा गांव जैसे भूकंप से कांप गया हो। देखो, ये वही फसल है जो हम पिछले 3 महीने से बचा के ला रहे थे। अब ये क्या खाएंगे हमारे बच्चे? बस एक दिन और रुक जाती ये बारिश, भगवान को जरा सा भी रहम आ जाता, सब कुछ बच जाता। भाटीपुर की महिला किसान, हम तो कल ही बेटा के स्कूल की फीस भरने वाले थे, अब उसके सपने भी बह गए इस बारिश में। पहले टिड्डियों ने मारा, फिर महंगाई ने मारा, अब मौसम ने आखिरी वार कर दिया। क्या किसान होने का यही अंजाम है? ये सिर्फ एक गांव की नहीं, ये एक पूरे इलाके की कहानी थी।
हर खेत में सिर्फ फसलें नहीं, उम्मीदें उगती थी। और उस दिन हर उम्मीद बेमौसम बारिश में डूब गई। कोई मातम कर रहा था, कोई बस खामोश था, पर हर आंख एक ही सवाल कर रही थी, अब क्या करे? रघु भाई, अब तो सरकार को कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये बारदाना नहीं, किसान का कफन भीग रहा है। अब और चुप नहीं बैठ सकते। चलो पंचायत बुलाते हैं। सरकार को बताना होगा किसान रो रहा है और उसकी आवाज अब दबेगी नहीं। जिस मिट्टी में आज आंसू बह रहे हैं, कल वहीं से इंकलाब उठेगा। किसान टूटते हैं, झुकते नहीं, और जब आवाज उठती है तो वो सिर्फ बारिश नहीं रोकती, पूरे सिस्टम को हिला देती है। सब अपने अपने घर जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह ही होते ही लोग चौपाल पर पहुंचते हैं। क्यों बैठे हैं सब ऐसे? कब तक ऐसे ही सर झुकाकर बैठेंगे? हर बार बर्बादी, हर बार चुप्पी। अब वक्त है आवाज उठाने का। अब हमें तहसील चलना होगा, मुआवजा मांगने नहीं, अपना हक लेने। सुखलाल, बुजुर्ग किसान। बेटा, सरकार ने तो कभी सुना नहीं, इस बार सुनेगी क्या? जब तक हम बिखरे रहते हैं कोई नहीं सुनता, लेकिन अगर पूरा गांव साथ चले तो उनकी दीवारें भी हिल जाएंगी। गांव वाले, एक स्वर में जोश के साथ। हाँ, चलो तहसील, हमें इंसाफ चाहिए, अब और नहीं। जिस दिन बिखरी हुई आवाजें एक हो गईं, उसी दिन शुरू हुआ एक नया सफर इंसाफ की ओर। अब किसान तहसील की ओर बढ़ रहे थे, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए। हमारा हक लौटाओ, सड़ी फसल का मुआवजा चाहिए, किसान मर रहा है, सरकार सो रही है। हमारा हक लौटाओ, सड़ी फसल का मुआवजा चाहिए, किसान मर रहा है, सरकार सो रही है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमने खेतों में खून बहाया है, लेकिन हर बार हमें सिर्फ वादे मिलते हैं। इस बार हमें कागज नहीं, फैसला चाहिए। हम औरतें सिर्फ चूल्हा नहीं जलाती, हमने भी अपने खेतों में पसीना बहाया है। अब हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? सरकार जवाब दे। मैं आप सबकी बात सुनने आया हूं। आपका आवेदन ऊपर भेजा जाएगा, जांच टीम गांव भेजी जाएगी और जल्द राहत की घोषणा भी होगी। याद रखिए साहब, अगर इस बार कुछ नहीं हुआ तो अगली बार हम सिर्फ तहसील नहीं, जिला मुख्यालय पहुंचेंगे और चैन से बैठने नहीं देंगे। टीवी स्क्रीन पर बसेरा गांव के किसानों ने तहसील पर प्रदर्शन किया। रिपोर्टर लाइव कवरेज देता है। आज बसेरा गांव के सैकड़ों किसान तहसील पहुंचे और सरकार से राहत पैकेज की मांग की। प्रशासन ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। रघु थका हुआ लेकिन संतोष के साथ। कम से कम अब हमारी बात तो पहुंची, देखते हैं क्या होता है। बिट्टू बच्चे की मासूमियत में। बाबा, इस बार फिर से मिठाई आएगी ना? हाँ बेटा, इस बार नहीं, अगली बार जरूर। हर बर्बादी एक उम्मीद को जन्म देती है। बसेरा के किसानों ने साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो आसमान से बरसी आफत भी संघर्ष की मशाल नहीं बुझा सकती। आज समय के साथ सब कुछ बदल गया। जिस गांव ने तबाही देखी थी, अब उसी गांव की गूंज शहरों तक पहुंच गई। मीडिया ने जब गांव की हालत को दिखाया तो सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया। सरकार की तरफ से भरपूर मुआवजा मिला, जिससे गांव के लोग दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सके। और जब शहर के कुछ बड़े बिजनेसमैनों ने गांव की मदद का बीड़ा उठाया,
तब गांव की तस्वीर ही बदल गई। देखो पापा, चलो अब फिर से खेती करने चलते हैं। हाँ बेटा, अब तो फिर से खेतों में हरियाली लानी है। सरकार ने हमारी इतनी मदद की, अब मेहनत से पीछे नहीं हटना। पापा, अब मिठाई खिलाओगे ना? हाँ हाँ बेटा, आज शाम को तुम्हें पापा तुम्हारी मनपसंद मिठाई खिलाएंगे। अर्जुन का परिवार अब खुशहाल जीवन जीने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई, गांव फिर से जीवंत हो उठा और हर चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। मुसीबतें आती हैं, पर जब एकता, हिम्मत और सच्चाई साथ होती है तो हर तूफान को पार किया जा सकता है।